हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 20। 20वीं कहानी है जिसका नाम है द ट्रुथफुल डियर। द ट्रुथफुल मीन्स होता है सच्चा, डियर मीन्स हिरन, यानी कि सच्चा हिरन। तो इसमें सच्चे हिरन की कहानी है प्यारे छात्रों, बहुत अच्छी प्रकार से और एकदम आसान शब्दों में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके इस कहानी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश से हिंदी करना सिखाएंगे। तो आई होप, मैं ये आपसे वादा करता हूँ और ये मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो कहानी का नाम है द ट्रुथफुल डियर, सच्चा हिरन। तो सच्चे हिरन की कहानी है, देखते हैं। लिखा है अ हंटर, एक शिकारी वंश एक बार अटैक्ड, हमला किया, यानी कि एक शिकारी ने एक बार हमला किया अ डियर, एक हिरन पर। ड्रिंकिंग वाटर, जो पी रहा था क्या, वाटर पानी, जो पानी पी रहा था, बाई अ रिवर, एक नदी के किनारे। यहाँ पे बाई का प्रयोग प्यारे छात्रों किनारे से होगा। ठीक है, तो अ हंटर वंस अटैक्ड, एक बार एक शिकारी ने हमला किया अ डियर, एक हिरन पर। ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहा था, बाई अ रिवर, एक नदी के किनारे। सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य हुआ, टू सी, देख करके, द एरो, यानी कि तीर, यानी कि तीर को देख करके हिरन को बहुत ही आश्चर्य हुआ। द डियर रिक्वेस्टेड, द डियर, हिरन ने रिक्वेस्टेड, विनती की, द हंटर सेंग, ठीक है, हंटर से ये कह करके उस हिरन ने विनती की, सर प्लीज डोंट किल मी यट, सर, महाशय, महोदय, प्लीज डोंट किल, कृपया मत मारे, मी, मुझे, यट, अभी, कृपया मुझे अभी मत मारें आप। लेट मी मीट माई फैमिली, लेट मी मीट, मुझे मिलने दो, माई फैमिली, मेरे परिवार से, मुझे आप पहले मेरे परिवार से मिल लेने दो। वंस बिफोर आई डाई, वंस बिफोर मतलब पहले मुझे मेरे परिवार से एक बार मिलने दो, वंस मीस एक बार, बिफोर मीस पहले, मेरे परिवार से एक बार पहले मुझे मिलने दो, उसके बाद आई डाई, यानी कि आप मुझे मार देना। द हंटर डिड नॉट बिलीव द डियर, द हंटर, शिकारी को, डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं हुआ, द डियर, हिरन पर, यानी कि शिकारी को हिरन पर विश्वास नहीं हुआ। पास्ट का है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है, सक्रिय आएगी डिड। ठीक है, तो द हंटर डिड नॉट बिलीव द डियर, शिकारी ने उस हिरन पर विश्वास नहीं किया। सो, इसलिए, ही फॉलोड, उसने पीछा किया, द डियर, हिरन का, टू हिज होम, उसके घर तक, यानी कि जो शिकारी था, ये जो शिकारी आपको दिख रहा है, ये शिकारी इस हिरन के घर तक पीछे पीछे गया। हुआ क्या, ऑन रीचिंग, पहुंचकर, ये जीरंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे ऑन हमारी प्रपोजिशन है, तो ऑन धन जीरंड का प्रयोग हुआ। जीरंड का मतलब होता है प्यारे छात्रों किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। तो रीच मीन्स पहुंचना, इसमें लगा दिया आईएनजी, हो गया जीरंड। तो ऑन रीचिंग, पहुंचकर, हुआ क्या, ही सा, उसने देखा, द डियर मीटिंग, जो डियर यानी कि जो हिरन है, मीटिंग, वो मिल रहा है, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों से। देख रहे हो यहाँ पे उसकी पत्नी है यहाँ पे, और ये 1 2 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो पता लगा कि ये जो हिरन है ना, ये अपने परिवार से मिल रहा है, यानी कि अपने बीबी और बच्चे से मिल रहा है। हुआ क्या, हाँ, व्हेन द डियर टोल्ड देम, वैन मीन्स जब, द डियर, हिरन ने, टोल्ड मीन्स बताया, देम मीन्स उनको, यानी कि सभी बच्चों को और अपनी बीबी को, अबाउट द हंटर, शिकारी के बारे में, यानी कि फिर क्या हुआ, उस हिरन ने अपनी पत्नी को, ठीक है, और सभी बच्चों को बताया, किसके बारे में, शिकारी के बारे में, कि ये जो शिकारी मेरे साथ आया है ये मुझे मारेंगे, ठीक है, और आपसे मिलने के लिए मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे आया हूँ। हुआ क्या, द डियर फैमिली टर्न्ड, द डियर फैमिली, जो परिवार का, जो डियर का परिवार था, यानी कि जो हिरन का परिवार था, टर्न्ड, वो मुड़ा, टुवार्ड्स द हंटर, यानी कि टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, द हंटर, शिकारी की तरफ, शेंग, कहते हुए, यानी कि जितना भी उस हिरन का परिवार था वो शिकारी की तरफ मुड़ा, क्या कहते हुए, शेंग, कहते हुए, वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार हैं, हु कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, हु कैन नॉट लिव, जो नहीं रह सकते हैं, हु कैन नॉट लिव, जो नहीं रह सकते हैं, विदाउट ईच अदर, बिना किसी एक दूसरे के, यानी कि हम लोग बिना एक दूसरे के जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्लीज, कृपया, किल अस, टू, किल अस, मार दो हमको, टू मीन्स भी, इसलिए हमको भी मार दो, यानी कि सभी ने ये कहा कि ऐसा है, हम लोग अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जो हिरनी थी उसने कहा कि हम अपने परिवार के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए आप लोग हमको भी मार दो आप। हुआ क्या, सीइंग देयर लव, सीइंग, देख करके, ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्ट से पहले जीरंड फॉर्म है। तो सीइंग देयर लव, उनका प्रेम देखकर, एंड बाउंड, और बंधन देखकर,
एज अ फैमिली, एक परिवार के रूप में, यानी कि परिवार के रूप में, एक परिवार के रूप में उनका बंधन देख करके, उनका प्रेम यानी कि लव देख करके, द हंटर लेट्स देम गो फ्री, द हंटर शिकारी ने लेट्स देम गो फ्री, उनको स्वतंत्र कर दिया कि जाओ मैं आपको आज़ाद करता हूँ, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं मारेंगे। योर फैमिली लव हैज टॉट मी अ ग्रेट लेसन, अब वो शिकारी कह रहा है योर फैमिली, आपके परिवार ने, योर फैमिली आपका जो परिवार है उसने, लव हैज टॉट मी अ ग्रेट लेसन, उसने मुझे लव यानी कि प्रेम का एक टॉट मी सिखाया है, मी मीन्स मुझको ग्रेट लेसन, एक बहुत अच्छा सा पाठ, यानी कि आपके परिवार ने मुझे प्रेम का एक अच्छा सा पाठ सिखाया है, एक अच्छा सा पाठ पढ़ाया है। आई विल नेवर किल एनी एनिमल अगेन, आई विल नेवर किल, मैं कभी नहीं मारूंगा, एनी एनिमल, किसी भी जानवर को अगेन दोबारा, और अब मैं किसी भी जानवर को लाइफ में दोबारा कभी नहीं मारूंगा। सैड द हंटर, ऐसा शिकारी ने कहा। शिकारी ने कहा कि मैं आपके परिवार का बंधन और प्रेम देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, ठीक है, और आज के बाद मैं कभी किसी जानवर को नहीं मारूंगा। अचानक दे हर्ड अ वॉइस, उन्होंने हर्ड सुनी, अ वॉइस एक आवाज़, यानी कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, कहाँ से? फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से, दैट की क्या? सैड द डियर, आवाज़ सुनाई दी कि सैड द डियर एंड द हंटर, कि जो डियर यानी कि हिरन और हंटर जो शिकारी है, हैड फाउंड, उनको मिल चुका है, प्लेस एक स्थान इन हेवन, स्वर्ग में। तो एकदम स्वर्ग से आवाज़ आई कि शिकारी को और हिरन को स्वर्ग में स्थान मिल चुका है, यानी कि स्वर्ग में जगह मिल गई है, क्योंकि इनका ऐसा प्रेम था एक। तो प्यारे छात्रों, मॉरल, नैतिक शिक्षा क्या है इसमें? मॉरल है प्योर हार्टेड विल ऑलवेज फाइंड अ प्लेस इन हेवन। प्योर हार्टेड मतलब कि जो सच्चे हृदय के होते हैं, जो शुद्ध हृदय के होते हैं, वो लोग यानी कि शुद्ध हृदय वाले लोग को हमेशा स्वर्ग में स्थान मिलेगा, यानी कि प्योर हार्टेड शुद्ध हृदय के लोग विल ऑलवेज फाइंड, वो हमेशा पाएंगे, अ प्लेस एक स्थान इन हेवन, स्वर्ग में, यानी कि शुद्ध हृदय के लोग हमेशा स्वर्ग में स्थान पाएंगे, यानी कि हमेशा इनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, हमेशा शुद्ध हृदय वाले बने, अच्छे बने, नेक दिल के बने, अच्छे विचार रखें प्यारे छात्रों, ठीक है। अच्छे विचार वाले लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं प्यारे छात्रों। याद रखना, काल नेमी ने भी प्रभु हनुमान जी को छलने का काम किया था कि ये रात रात में द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेके ना जा पाए, द्रोणागिर पर ना पहुंच पाए, बूटी ना ले जा सकें, इसलिए काल नेमी ने भी जब अंतिम सांसों में भगवान राम का नाम लिया तो हनुमान जी ने कहा कि जाओ, तुमने लास्ट में अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले होंगे। तो याद रखना प्यारे छात्रों, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो कुल मिलाकर के यदि आपकी यानी कि अंतमति सो गति, जैसी अंत में मति होती है वैसी इंसान की गति होती है प्यारे छात्रों, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आप सभी प्रिय छात्रों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, यदि आपने प्यारे छात्रों इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, लाइक कर दें वीडियो को, और एक प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल कमेंट कर दें, ठीक है। और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।